दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के लोगों ने या भारत की अपर कास्ट वालों ने सिर्फ अंग्रेजों का ही विरोध क्यों किया? सिर्फ उनके बारे में ही ये अफवाह क्यों फैलाई जाती है कि अंग्रेज हम पर बहुत जुल्म करते थे, जबकि इससे पहले मुगल शासकों ने भी राज किया, खिलजी जैसे राजाओं ने भी राज किया, उनका विरोध तो कभी नहीं किया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने भारत के अछूत, नीच जाति, गरीब, अनपढ़, कमजोर लोगों के लिए भी ऐसे ऐसे रास्ते खोल दिए जिससे अंग्रेज लोअर कास्ट के लिए भगवान बन गए। क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले अपने देश में ऊंची जातियों ने निचले वर्ग के लोगों के लिए ऐसे ऐसे नियम बनाए थे जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद आप अंग्रेजों का धन्यवाद अदा करेंगे कि अगर वो हमारे देश को गुलाम ना बनाते तो इस देश की हालत अभी बहुत बुरी और घिनौनी होती। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के अपर कास्ट वालों ने जो नियम नीच जातियों के लिए बनाए थे वो सुनकर अंग्रेजों की भी रूह कांप गई होगी। इसीलिए तो उन्होंने सारे नियम बदले। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से वो नियम और कानून हमारे देश में थे जो हमारे ही देश की ऊंची जातियों ने बनाए थे और अंग्रेजों ने उन नियमों को तोड़ दिया। नंबर 1, सन 1835 में ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाकर ऐसी प्रथा को खत्म किया जो हैवानियत से भरी हुई थी। इस कानून के तहत प्रथम पुत्र को गंगा में दान करने की प्रथा खत्म हो गई। इससे पहले होता ऐसा था कि अगर शूद्र के घर पहली संतान लड़का पैदा होती तो उसे गंगा नदी में फेंक दिया जाता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये करने की क्या जरूरत थी ब्राह्मणों को। उसके पीछे वजह कुछ ऐसी थी कि साइंटिफिकली आप लोग भी जानते होंगे कि पहली जो संतान पैदा होती है वो सबसे ज्यादा हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होती है। इसीलिए ऊंची जाति वाले नहीं चाहते थे कि शूद्र की औलादें हमसे ज्यादा हष्ट पुष्ट हो सकें, शारीरिक और मानसिक रूप से। वो नहीं चाहते थे कि एक शूद्र का बच्चा ऊंची जाति वालों से शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से लड़ पाए। इसीलिए ये प्रथा उन लोगों ने लगाई थी। लेकिन शुक्र है ब्रिटिश सरकार का, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया और ये सारी प्रथाएं बंद कर दी। अभी तो शुरुआत है दोस्तों, अभी और सुनिए। नंबर 2, अंग्रेजों ने सन 1804 में अधिनियम 3 के तहत एक कानून बनाया जिसके द्वारा कन्या हत्या पर रोक लगी। इसके पहले ऊंची जातियों ने ये नियम बनाया था कि लड़की के पैदा होते ही उसके तालू में अफीम लगाकर उसकी माँ के स्तन में गड्ढा करके उसमें दूध भर दिया जाता था। नंबर 3, सन 1813 में ब्रिटिश सरकार ने सभी के लिए एक और नियम पारित किया और इस नियम का नाम था सर्वजाति और सर्वधर्म शिक्षा का अधिकार। इस कानून के पारित होने के बाद भारत में रहने वाले सभी जातियों और सभी धर्म के लोगों को एक समान शिक्षा का अधिकार मिलने लगा था। नंबर 4, सन 1813 में ही ब्रिटिश सरकार ने एक नया कानून बनाया जिसमें उन्होंने दास प्रथा का पूरी तरह से अंत कर दिया, जिसमें इंसानों को किसी का दास बनाया जाता था और वो कीमत या गलती का भुगतान करते हुए पूरी जिंदगी किसी की गुलामी करते थे। हालांकि ये प्रथा भारत के अलावा भी कई देशों में थी। नंबर 5, इसके बाद सन 1817 में ब्रिटिश सरकार ने एक और नियम बनाया जिसका नाम था समान नागरिक संहिता। इससे पहले होता ये था कि कोई इंसान अगर कोई जुर्म करता है तो सिर्फ नीच जात वालों को ही सजा दी जाती थी और वो भी छोटी मोटी नहीं, बड़े से बड़ा कठोर दंड उन्हें दिया जाता था और ऊंची जाति वालों को कोई दंड नहीं दिया जाता था। लेकिन ब्रिटिश सरकार के बनाए गए इस कानून के तहत अब सभी लोगों को एक समान सजा मिलने लगी थी, फिर वो चाहे किसी भी जाति का क्यों ना हो, क्योंकि इससे पहले सजा का प्रावधान वर्ण के आधार पर किया जाता था। नंबर 6, सन 1819 में अधिनियम 7 के तहत ब्रिटिश सरकार ने स्त्रियों की शुद्धिकरण पर रोक लगा दी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि स्त्रियों की शुद्धिकरण करना तो बहुत अच्छी बात होती होगी, वो शुद्ध हो जाती होंगी, लेकिन जब आप इस प्रथा के बारे में सुन लेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। इस कानून के बनने से पहले होता ऐसा था कि अगर किसी भी लड़की की शादी होती थी तो उसे अपने पति के साथ सुहाग रात मनाने से पहले लगातार 3 रातों तक उच्च जाति वालों को शारीरिक सुख देना पड़ता था। अंग्रेजों के बनाए गए इस कानून से इस नियम पर भी रोक लग गई। नंबर 7, 1830 में ब्रिटिश सरकार ने एक नया कानून बनाया और इस कानून के तहत नर बलि प्रथा पर रोक लगा दी गई। नर बलि प्रथा कुछ ऐसी थी जिसमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का सर पटक पटक कर वही मार डाला जाता था, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। सरल भाषा में कहें तो इंसानों की बहुत ही हैवानियत और दरिंदगी भरे तरीके से बलि दी जाती थी। नंबर 8, अंग्रेजों ने सन 1833 में अधिनियम 87 के तहत सरकारी सेवाओं में भेदभाव पर रोक लगा दी। अब सारी सरकारी सुविधाएं या सरकारी सेवाएं
जाति, धर्म और वर्ण से ऊपर उठकर हो गई। नंबर 9, अंग्रेजों ने सन 1975 में एक कानून बनाया। अधिनियम 11 के तहत अछूतों और शूद्रों को भी धन संपत्ति रखने का अधिकार मिला। इससे पहले नीच जात वालों को धन रखने का अधिकार नहीं था। धन और संपत्ति रखने का अधिकार सिर्फ ऊंची जाति वालों को ही था भारत में। तो अंग्रेजों के बनाए इस कानून से नीच और दबे कुचले पिछड़े लोगों को राहत मिली। नंबर 10, 7 मार्च 1835 को अंग्रेजों ने शिक्षा नीति कानून बनाया। इसमें सभी लोगों को एक समान शिक्षा, हायर एजुकेशन के लिए मेन लैंग्वेज इंग्लिश बन चुकी थी, जिससे पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सकें, फिर वो चाहे किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो। जब सभी को एक प्रॉपर लैंग्वेज आती है तो आपस में कन्वर्सेशन करना आसान होता है। जरा आप ही सोचिए, अगर भारत में सिर्फ हिंदी ही बोली जाती और बाकी जितने भी देश हैं सब अपनी अपनी लैंग्वेज ही बोलते, कोई भी ऐसी एक लैंग्वेज ना होती जो सभी देशों को आती होती, तो कोई देश एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर ही नहीं पाता, फिर दुनिया आगे नहीं बढ़ पाती। जो देश भिखारी है वो भिखारी ही रहता, जो देश अमीर है वो अमीर ही रहता। नंबर 11, सन 1835 को अंग्रेजों ने एक नया कानून बनाया जिस कानून के तहत शूद्रों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार मिला। इससे पहले शूद्रों को कुर्सी पर बैठना पाप माना जाता था। नंबर 12, दिसंबर 1829 को अधिनियम 17 के तहत ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा का अंत कर दिया। इससे पहले जो भी महिला विधवा हो जाती थी उसे अपने पति के साथ ही जिंदा जला दिया जाता था। ये प्रथा अंग्रेजों ने खत्म कर दी। जिसे लगता है कि ये कानून अंग्रेजों ने गलत बनाया, वो अपनी विधवा माँ को जिंदा जला सकता है और वही पुरानी प्रथा का इस्तेमाल कर सकता है। नंबर 13, ब्रिटिश सरकार ने देवी दास प्रथा पर भी रोक लगा दी। आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रथा साउथ में कहीं कहीं पर आज भी चल रही है। चलिए आपको बता देता हूँ कि देवी दास प्रथा क्या होती है। उसमें होता ऐसा था कि शूद्र लोग अपनी लड़कियों को ब्राह्मणों को मंदिर में सेवा करने के लिए दान कर देते थे। वहाँ के पंडित उन लड़कियों का शारीरिक शोषण करते थे। उसके बाद अगर बच्चा हो जाता था तो उसे फेंक देते थे और उन बच्चों को हरिजन कहा जाता था। 1938 की जनगणना के अकॉर्डिंग सिर्फ दक्षिण भारत में 4 करोड़ 30 लाख जनसंख्या थी, जिसमें लगभग 2 लाख देवदासियां मंदिर में पाई गई थी। नंबर 14, सन 1863 में ब्रिटिश सरकार ने एक नया कानून बनाया, जिस कानून के तहत उन्होंने चरक पूजा पर रोक लगा दी। चरक पूजा में होता ये था कि शूद्रों को जिंदा ही चुनवा दिया जाता था। ऐसी मान्यता थी, ऐसा करने से बिल्डिंग और पिलर्स ज्यादा मजबूत रहेंगे। नंबर 15, 1872 में ब्रिटिश सरकार ने सिविल मैरिज एक्ट लगा दिया। इस एक्ट के तहत 14 साल से कम उम्र की लड़की का और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह बंद हो गया। सरल भाषा में कहें तो बाल विवाह पूरी तरीके से सबसे पहले अंग्रेजों ने ही भारत में बंद किया था। इसके बाद धीरे धीरे विवाह की उम्र सीमा बढ़ती चली गई। आज लड़कियों की उम्र 14 से बढ़कर 18 हो गई है और लड़कों की उम्र 18 से बढ़कर 21 हो गई है। वैसे दोस्तों, आज का आलम तो ये है, अगर ये नियम ना भी होता तो भी लड़कों और लड़कियों की शादी 25 के बाद ही होती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से और थोड़ी बहुत समझदारी की वजह से भी। नंबर 16, ब्रिटिश सरकार ने महार और चमार रेजिमेंट की भी स्थापना की थी। इसके तहत शूद्रों को भी देश की सेवा करने का अधिकार मिला। सन 1892 में ब्राह्मणों के प्रेशर के कारण सेना में अछूतों की भर्ती बंद हो गई थी। नंबर 17, सन 1919 में ब्रिटिश सरकार ने ब्राह्मणों के जज बनने पर यह कहकर रोक लगा दी थी कि उनमें न्यायिक चरित्र नहीं होता है। नंबर 18, सन 1927 में अंग्रेजों ने शूद्रों को भी हर जगह पर जाने का हक दिलाया। इससे पहले शूद्रों को हर जगह जाने का अधिकार नहीं था। चुनिंदा जगहों पर ही वो जा सकते थे जहां पर ऊंची जातियां अलाउ करें उन्हें। नंबर 19, अंग्रेजों ने शासन प्रशासन में ब्राह्मण की भागीदारी को 100% से घटाकर सिर्फ 2.5% कर दिया था। यानी इससे पहले शासन करने का हक सिर्फ अपर कास्ट वालों को ही था। पर ये अंग्रेजों की ही देन है कि आज किसी भी जाति का इंसान प्रधानमंत्री तक बन सकता है। तो दोस्तों, इन्हीं सब रीजंस की वजह से अपर कास्ट वालों ने ही सबसे पहले अंग्रेजों का विरोध किया। देश में अंग्रेजों के खिलाफ चिंगारी पैदा की, पूरा एक माहौल बनाया, क्योंकि उन्हें भारत में रहने वाले हर जाति धर्म को एक समान अधिकार दिला दिया था। अब सिस्टम ऐसा हो गया था कि इंसान किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, जिसके अंदर टैलेंट है वही ऊपर बढ़ेगा, ना कि जाति या वर्ण के आधार पर। तो दोस्तों, अभी तो बहुत सारी चीजें बताने के लिए हैं, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए फिर किसी वीडियो में कुछ और बता दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।